गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ वन। जो आज का टॉपिक है दैट्स कंसर्न विद फेमस पर्सन रिचर्ड ब्रैंसन। उनका ये बोलना था कि अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है तो वो डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज पे। अगर वो बिजनेसमैन, अगर हम एम्प्लॉयज का ध्यान रखें तो वो ही एम्प्लॉयज अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखेंगे और उससे उसका बिजनेस भी बढ़ेगा। सो रिचर्ड ब्रैंसन, बेसिकली हिज नेशनलिटी इज ब्रिटिश एंड ही इज बोर्न ऑन 1950। 1950 में उनकी जन्म हुई थी। और अपने यंग एज में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, स्कूलिंग कर रहे थे, तो उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो उतना अच्छा नहीं था, पुअर बैकग्राउंड था। और उनके हेडमास्टर ने उन्हें ये भी बोला था कि आइदर तुम जेल जाओगे या आइदर तुम मिलीनियर बनोगे। तो obviously he is a famous person today, he is a millionaire, and right now he's almost more than 400 companies which is set up all around the world in the name of Virgin Group. तो ये जो वर्जिन जो ग्रुप, ये वर्जिन जो नाम आया था, ये क्यों आया? क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस सेटअप किया था, स्टार्ट किया था, तो उन्हें की एक एम्प्लॉय ने ये नाम प्रस्ताव दिया था कि क्योंकि हम सब मिलके एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो क्यों ना हो कि नाम वर्जिन डाला जाए। तो दैट इज द नेम वर्जिन ग्रुप इज बेसिकली पॉपुलरली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो या सो इनिशियली रिचर्ड बेंसन जो थे, उन्होंने अपना जो बिजनेस सेटअप किया था, पहले वो तो क्रिसमस ट्री बेचते थे और बहुत से बिजनेस उन्हें सेटअप करने की कोशिश की लेकिन बहुत उनको फेलियर मिला। लेकिन जब उनकी उम्र 16 साल थी तो मिस्टर पावेल, जो उनके अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली, उनके साथ मिलके उन्होंने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम था स्टूडेंट। वहां से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और एक साल के बाद 19 अराउंड 68 और 1969 जब उनके पास अपने कुछ एसेट बने, पैसे आए, तो उनके बाद उन्होंने वर्जिन म्यूजिक स्टार्ट किया जहाँ पे पॉपुलर बैंड्स, जितने भी बैंड्स थे, उनके साथ उनका टाई अप हुआ। एक टाइम था 1975 एंड 1976 में, मिस्टर ब्रैंसन ही हैज प्लान टू गो समवेयर विद हेल्प ऑफ फ्लाइट, बट उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी एयरलाइंस चालू करता हूँ। तो वहीं से चालू उनकी एयरलाइंस वर्जिन एटलांटिक। और आज वर्जिन जो एयरलाइंस है वो नाइजीरिया में वर्जिन नाइजीरिया के नाम से सेटअप है। इसके अलावा यूएसए और बहुत से कंट्रीज में उनकी एयरलाइंस चलती हैं। तो इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो रेलवे सर्विस है वो प्राइवेटाइजेशन थी, वहाँ भी उन्होंने अपना योगदान दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से लेके जितने भी मेडिकल बैकग्राउंड्स, वहाँ भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो दैट इज ही सक्सेस स्टोरी। लेकिन इसके अलावा जो उनके कुछ मतलब कोट्स हैं, उसमें एक दो कोट्स बहुत फेमस हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें, हम क्या उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, तो उनका यह कहना है कि आप बोलो यस, हाँ, और उसके बाद उस चीज के बारे में लर्न करो और जिससे कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओ। मतलब बोला यह जाता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। उनका ये भी कहना था, अगर कोई सपना अगर आपको नहीं डराता है मतलब वो सपना बहुत छोटा है। और उनका ये भी कहना था कि अगर आपके पास छोटी चीजों के लिए अगर समय नहीं है तो इसका मतलब आपके पास बड़ी चीजों के लिए भी समय नहीं होगा। और बोलने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया था कि आप ज्यादा सुने, बोले कम। सो कुछ चीजें हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हो सकता है कि हम लोग भी अपने बिजनेस में विल गेट सम पॉजिटिव आउटपुट फ्रॉम देयर इटसेल्फ एक्चुअली। तो मुझे रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में इतना ही बोलना था। एंड उनका जो इंस्पिरेशन था वो भी ऑब्वियसली ही आल्सो इंस्पायर्ड बाय समवन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू हुम इज इंस्पायर्ड इज नेल्सन मैंडेला। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग वे टू फ्रीडम, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड थे। तो ऑब्वियसली एक आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है। तो वो भी किसी से मोटिवेट थे, तभी आज वो इतना कुछ अचीव कर पाए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स लॉट। इतना मुझे बोलना था। थैंक यू।